नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ 31 मार्च 2021 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है लेफ्ट इंडिया की अवधारणा बनाम दक्षिण पंथ भारत। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, भारत में राजनीति का इतिहास बहुत ही गहरा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुख्यतः लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि हिंदुस्तान में राजनीति केवल बीजेपी और कांग्रेस की व्यक्तिगत लड़ाई है और ये इन्हीं दो पार्टियों तक ही सीमित है। भारत वो देश है जहाँ के हालात बहुत ही भिन्न रहे, फिर वो चाहे हिंदू राजाओं के दौर हो, मुस्लिम साम्राज्य का दौर हो या फिर अंग्रेजी शासन का दौर हो। अगर हम इन दौर का मूल्यांकन करें तो यहाँ भी भारत दूसरों के द्वारा थोपी हुई विचारधारा के अधीन ही रहा, जिसका कारण था राष्ट्रवाद की भावना का ना होना और देश के अपने ही लोगों में वैचारिक मतभेद। खैर, राजा महाराजा और अंग्रेज़ों के दौर को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती हूँ। यहाँ मेरा मकसद है भारत में व्याप्त लेफ्ट विंग यानी कि वामपंथी और राइट विंग यानी दक्षिणपंथी विचारधाराओं का परिचय कराना आप सबसे हमारे संपादकीय द्वारा। तो और देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। भारतीय इतिहास का भगवाकरण एक हवादार 3 पैर वाली खाट है जो कार्ल मार्क्स सफ़ेद मनुष्य के बोझ और नवाब नेहरू पर खड़ा होना उसे टटोलता और जारी रखना है। ये एक अंतर्निहित बुराई अवशेष है जिसने इसकी समाप्ति तिथि को रेखांकित किया गया है। भारतीय इतिहास के भगवाकरण की एक और सरल परिभाषा ये है कि भारतीय मार्क्सवाद पोलियो ब्यूरो के उच्च मनुष्य द्वारा पारित नहीं हुआ कोई भी इतिहास भगवा है। हालांकि 7 साल देर से सही यूजीसी के संकेतों का बहुत स्वागत किया गया और ये राष्ट्रीय बधाई और समर्थन का योग्य है, लेकिन इसे उचित संदर्भ में रखने के लिए इन सभी दशकों में बुरी तरह से जो आवश्यक था वो भारतीय इतिहास का धर्मनिरपेक्षता था। यदि उस प्रयास को भगवा रंग में रंग दिया जाता है जैसा कि धर्मनिरपेक्षता वादियों का आरोप है, नए पाठ्यक्रम में पहला पेपर भारत के विचार पर है और इसमें समानार्थकता भारत की अनंत काल और वेदों, वेदांगों, उपनिषदों, स्मृतिकारों और पुराणों जैसे धार्मिक साहित्य शामिल है। तीसरा पेपर आरंभिक काल से 550 सीई तक में सिंधु सरस्वती सभ्यता और इसकी निरंतरता, गिरावट और अस्तित्व की विशेषताएं शामिल है। वेदों में सरस्वती का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसकी व्याख्या विवादित है। संघ परिवार जोर देकर कहते हैं कि सरस्वती का अस्तित्व था और हड़प्पा युग से लेकर बाद के हिंदू काल तक निरंतरता का प्रतीक, आर्य आक्रमण के सिद्धांत के विपरीत। सरस्वती सभ्यता के रूप में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो यहाँ पेश किया गया है, पहले अभी अस्तित्व में नहीं था। भारत की सांस्कृतिक विरासत पर 12वें पेपर में रामायण और महाभारत सांस्कृतिक विरासत की परंपरा जैसे विषय शामिल है। डीयू के मौजूदा सिलेबस में 3 पेपर हैं जो 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक समर्पित है, लेकिन नए सिलेबस में सिर्फ एक पेपर है। इस अवधि को कवर करते हुए मुस्लिम शासन के महत्व को कम करना। मुगल इतिहास को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। नए पाठ्यक्रम में आक्रमण शब्द का उपयोग कई मुस्लिम शासकों जैसे बाबर के संबंध में किया गया है। वर्तमान डीयू पाठ्यक्रम शब्द मसौदा पाठ्यक्रम में आक्रमण शब्द का उपयोग केवल मुस्लिम शासकों के मामले में किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी नहीं। कई प्रमुख इतिहासकारों द्वारा काम को पठन सूचियों से हटा दिया गया, जैसे कि आर.एस. शर्मा की प्राचीन भारत की पुस्तक और मध्ययुगीन भारत पर इरफान हबीब की पुस्तक। दूसरी ओर अल्पज्ञात लेखकों द्वारा पुस्तकों, उनमें से कुछ को संघ समर्थन माना जाता है, को शामिल किया गया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं को वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सांप्रदायिकता के प्रसार पर बहुत कम सामग्री है। इस सिलेबस ड्राफ्ट में कई त्रुटियां हैं, जहां 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में पढ़ाया गया जाएगा, हालांकि इसमें 1800
57 से पहले हुए विद्रोह का कोई जिक्र नहीं, जैसे बंगाल में सन्यासी विद्रोह, उड़ीसा में पीका विद्रोह और तमिलनाडु में पॉलीगर विद्रोह। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय, लेफ्ट इंडिया की अवधारणा बनाम दक्षिण पंथ भारत। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।